बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एएनएफ की जॉब्स 2026 का रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के ऊपर हम गाइडेंस आपको देंगे। फिजिकल टेस्ट कैसे लिया जाता है एएनएफ वालों का, इसके अलावा रिटन टेस्ट में क्या कुछ आ सकता है, एंड मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, मीन इनिशियल मेडिकल टेस्ट जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। रिटन टेस्ट के ऊपर हम बात करें तो रिटन टेस्ट में इनके इंग्लिश ये कुछ सेक्शंस पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपने फेडरल बोर्ड के पेपर्स दिए होंगे सेक्शन ए बी सी, ठीक है। इसी तरह हर एक सेक्शन के अपने अपने मार्क्स होते हैं। जैसे कि इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, बेसिक मैथमेटिक्स है, प्रोफेशनल नॉलेज है, कंप्यूटर लिटरेसी। तो इंग्लिश में जो से टॉपिक्स इन्होंने कवर किए होते हैं उसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को इन्होंने कवर किया होता है। ये तकरीबन 20 नंबर के एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर, 15 नंबर, जैसे जिस पोस्ट से रेलिवेंट आप होंगे। मतलब कांस्टेबल है तो उससे रेलिवेंट इनका अलग क्राइटेरिया होगा, सब इंस्पेक्टर से लेकर अलग क्राइटेरिया होगा, और इसी तरह इंस्पेक्टर से रेलिवेंट, एएसआई से रेलिवेंट अलग क्राइटेरिया होगा। इसी तरह जैसे जैसे पोस्ट चेंज होता जाएगा उनके लिए डिफिकल्टी लेवल भी अलग होगा। जनरल नॉलेज वालों के लिए करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ और जियोग्राफी वगैरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इस सेक्शन में। बेसिक अरिथमेटिक में अलजेब्रा और इसके अलावा रेशियोज और परसेंटेज एंड एवरेजेस के जो से क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज में नारकोटिक्स का लॉ, ठीक है, पाकिस्तान पैनल कोड या ड्रग ट्रैफिकिंग इश्यूज। एएनएफ का एक एक्ट है 1997 का, उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उससे रेलिवेंट आपको यूट्यूब पर बहुत सारे जो वकील हजरात हैं उन्होंने वीडियोस दी हुई हैं कोई 30 मिनट की। उसको आप वहाँ पर जाके उनके सेक्शन वगैरह पढ़ लें, उनके लॉ पढ़ लें कि कितना ड्रग किसी के पास अगर पकड़ा जाए तो उसको किस किस्म की सज़ा दिए जाते हैं। ये इस तरह के कुछ कानून इन्होंने इनके अपने हैं, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इससे रेलिवेंट कुछ थोड़े बहुत एमसीक्यूज होते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी में एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और इंटरनेट की बेसिक्स एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जो कि मोस्टली कैंडिडेट्स को आते हैं। जिनको नहीं आते तो वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर से रेलिवेंट पढ़ के ज़रूर चले जाएँ। तो ये इनका रिटन टेस्ट का सिलेबस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। फिर आपने कैसे पास करना है रिटन टेस्ट को, उसके बारे में हम बात करें तो देखें, पहली बात यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की ऑन डेली बेस, ठीक है। पास्ट पेपर्स जितने भी हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें। पास्ट पेपर्स आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, testpoint.pk वो मिल जाएगी, पाक एमसीक्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो पाक एमसीक्यू से आप लोग एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड testpoint.pk पर आपको पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। एएनएफ से रेलिवेंट जितने भी मिलते हैं उनको ज़रूर तैयार करें। जहाँ से भी जो भी मवाद मिलता है उसको ज़रूर तैयार करें। इम्प्रूव करें इंग्लिश वोकैबुलरी और ग्रामर्स को। इंग्लिश को थोड़ा बहुत ज़रूर आपको नो होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टेटमेंट्स होती हैं ना, तो उसको ज़रा समझने में आपको वो अगर आपको समझ में आए तो तभी आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज़ को ज़रूर पढ़ें, मतलब वो एमसीक्यूज़ उनके ज़रूर तैयार करें। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के उनकी प्रैक्टिस करें, परसेंटेज और रेशियोज़ वाले। और इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह के जो से है ना उसको ज़रा सा करें ताकि आपका टाइम वेल मैनेज हो जाए। वैसे मोस्टली एएनएफ वाले ने कभी आजकल वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिया। इनका टेस्ट जो सा होता है वो हार्ड पेपर होता है, ठीक है, हार्ड फॉर्म में पेपर होता है, उस पर आप एमसीक्यूज़ अपना फिल करके और दे देते हैं। अब इस दफ़ा का नहीं पता, इस दफ़ा ये अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ करेंगे तो फिर वो ऑनलाइन टेस्ट होता है। वैसे इनका टेस्ट हार्ड शीट में होता है, ठीक है। 1.5 घंटे तक इतने का टेस्ट होता है। तो अब आगे हम चलते हैं फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट आपका मेन चीज़ है, ठीक है। आप अगर फिजिकल टेस्ट को पास करते हैं तो तभी आप आगे रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट से पहले मोस्टली ऐसा होता है, अल्लाह करे इस दफ़ा भी ऐसा ही हो कि वो आपको ज़्यादा ख्वारी ना करे, आपसे पहले इनिशियल मेडिकल टेस्ट करवा ले। अगर आप उस इनिशियल मेडिकल टेस्ट में आप एलिजिबल होते हैं तो तभी आपको फिजिकल टेस्ट के लिए दौड़ाए। ये नहीं कि आप दौड़ के पास करके आ जाएं और कहीं आप खुदा न खास्ता इनिशियल मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, कहीं एलिजिबल नहीं होते, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं भाई आप फेल है, तो फिर आपके दौड़ने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। वैसे ही आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसमें यह है कि रनिंग है, 1 मील की रनिंग है,
जो कि 7 मिनट की होती है मर्द हजरात के लिए और 10 मिनट की होती है फीमेल हजरात के लिए। थोड़ी बहुत में भी कोई रिलैक्सेशन दे दी जाए, वैसे ओवरऑल रनिंग में बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। 7 मिनट 30 सेकंड का आप अपने जहन में रख लें, शायद इतना ये कर दें, लेकिन आप अपने जहन में रखें कि आपने अपनी 1 मिनट की रनिंग 6.5 मिनट के अंदर पूरी कवर करनी है। चिनअप 2 से 3 रेपिटेशन होते हैं। इन मेन चीज़ आपकी रनिंग है। अगर इन बाकियों में आपको थोड़ा बहुत कुछ होता है तो वो खैर है, वो रिलैक्सेशन दे देते हैं। चिनअप्स में, पुशअप्स आपके 15 से 20 रेपिटेशन होते हैं 2 मिनट में। सिटअप्स 15 से 20 रेपिटेशन होते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो आपने अपना स्टेमिना खास तौर पे बिल्ड करना है रनिंग के लिए। ठीक है, रनिंग आपकी अच्छी रहेगी तो बस आपका टेस्ट, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगेन मैं आपको अपनी तरफ से कुछ टिप्स बताता चलूँ कि फिजिकल टेस्ट में जब भी रनिंग आपकी स्टार्ट होगी तो आपने स्टार्टिंग से ही स्प्रिंट नहीं मारना। स्प्रिंट मतलब आपने तेज दौड़ना नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि पागलों की तरह दौड़ने लगे, आपके पीछे कोई कैमरा या कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही कि आप हीरो होंगे और बस आप दौड़ते ही रहेंगे। ठीक है, एक लिमिट आएगा कि बस आप थक जाएंगे और फिर बाकी जो उनसे अपराध होंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो ये मेरी बात याद रखें कि स्टार्टिंग के तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने धीमे कदमों से दौड़ना है। एंड फिर आखिरी जोन से अपने पास घड़ी रख लीजिए और फिर आखिरी जोन से 2-1 मिनट होंगे, उसमें आपने फिर कदम को तेज करना है। एंड लास्ट जो मिनट होगा उसमें आपने फुल बूस्ट करना है, पूरा स्प्रिंट लगाना है। मैं मानता हूँ कि उस टाइम फिर इंसान के पाँव जो से हैं वो जवाब दे जाते हैं, लेकिन आपने अपना स्टेमिना बनाना है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी दिन दौड़ेंगे, आप तकरीबन 3-4 हफ्ते लगातार प्रैक्टिस करें। खैर अभी आपके पास टाइम है, लेकिन आपको चाहिए कि इस वीडियो को देखने के साथ ही आप शाम से या कल से रनिंग की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। ठीक है, और इसके अलावा आप उस दिन जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस दिन आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि नाश्ता बिल्कुल हल्का करके जाए, बल्कि करके ही ना जाए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा रनिंग से पहले आप पानी बिल्कुल भी ना पिए, नहीं तो आपका उससे भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और दूसरा ये है कि आपके ग्रुप में रनिंग होती है, मीन्स 100 लड़के होते हैं, 150 लड़के होते हैं, या सेम लड़कियों का भी इसी तरह होता है। तो ग्रुप में बिल्कुल सेंटर में नहीं दौड़ना। सेंटर में दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, साइड पर होके दौड़ें, कोशिश करें कि साइड पर होके दौड़ें तो आपकी बचत रहेगी। ठीक है, और जहाँ पर अगर आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है भाड़ में जाए। ठीक है, आप आराम सुकून से बैठ जाएं। जान है तो जहान है। खैर जॉब और भी बहुत सारे, सिर्फ एक ANF ही नहीं है, और भी बहुत सारे इदारे हैं। आप फिर और मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह आपकी और कहीं पर जॉब भी हो जाएगी। तो अगर आपकी तबीयत कहीं पर ख़राब होती है या हार्ट के पेशेंट है आप, तो फिर इस तरह के आप बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा कि आप दौड़ने के लिए आ जाए। फिर फिजिकल टेस्ट को कैसे पास करें? रोज़ाना के हिसाब से आप डेली 1 से 2 किलोमीटर की दौड़ करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें पुशअप, सिटअप्स, चिनअप्स की। ठीक है, वार्म अप करें ताकि आपकी स्ट्रेचिंग हो जाए, आपका स्टेमिना बने, और हेल्थी डाइट थोड़ा बहुत रखें। ख़ास तौर पर जैसे कि अभी आजकल चूँकि रमज़ान चल रहा है, आप लोग पकौड़े वगैरह खाते होंगे और समोसे वगैरह खाते होंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो से हैं जो कि ऑयली चीज़ें होती हैं या इसी तरह फास्ट फूड्स वगैरह, उनको आपको खाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उससे भी आपके मसाइल हो सकते हैं। तो 3 से 4 हफ्ते आपके पास आप ट्रेन करें खुद को। फिर मेडिकल टेस्ट के लिए ये क्राइटेरिया है कि आपका आई साइड की टेस्ट होगी। ये यानी कि ये इनिशियल टेस्ट होता है। मैं कहता हूँ ये जो मेडिकल टेस्ट है इनिशियल, ये आपकी रनिंग टेस्ट से पहले हो जाए। अगर कोई बंदा एलिजिबल नहीं हो तो उसको फिर रनिंग टेस्ट करने की ज़रूरत ना हो, वैसी ख्वारी ना करनी पड़े। शायद बैकग्राउंड पर आपको थोड़ी नाइस आ रही हो तो उसके लिए माजरत है, क्योंकि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। खैर आपको बताता चलूँ तो आई साइड का आपका टेस्ट होता है। एक आंख पे आपको हाथ रख के बताया जाएगा, सामने अल्फ़ाबेट्स रखे जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि ये फलां ये क्या लिखा है और क्या लिखा है, कुछ डिस्टेंस पे रखा होता है और वो आपने बताना होता है। इसके अलावा चेस्ट मेजरमेंट होती है फॉर मेल, आई थिंक 32-34 तक का होता है। मीन चेस्ट बिना फूले हुए 32-34 तक हो, और फूलने के साथ जितनी मर्जी फूल जाए वो उसका कोई इशू नहीं है। और चेस्ट मेजरमेंट 4 जस्ट फॉर मेल होती है। ठीक है, एंड हाइट और वेट का जो सा है वो होता है 5 फुट 6 इंच मेल के लिए होता है और 5 फुट 4 इंच फॉर गर्ल्स के लिए इन्होंने हाइट रखी हुई है। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि BMI, अब इसमें बॉडी मास इंडेक्स का भी होता है, मतलब जितना आपका वजन होगा उस हिसाब से, यानी कि जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका वजन भी होना चाहिए। ठीक है,
तो इसको भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। बॉडी मास इंडेक्स का एक ग्राफ मिलता है, आप गूगल पर सर्च करें, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर आगे हम देखते हैं कि आपने क्या करना है, मेडिकल टेस्ट कैसे पास करना है। इसके लिए आपने ऑब्वियसली मेंटेन करना है हेल्थी बॉडी वेट को। पानी रोज़ाना के हिसाब से अच्छे से पिए है, और बैलेंस डाइट रखें अपनी। स्मोकिंग वगैरह को बिल्कुल छोड़ दें, और नींद अपनी अच्छी रखें। ठीक है। और इसके अलावा अपने साथ तमाम जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप ज़रूर अपने साथ लेकर जाइएगा एहतियातन के तौर पर। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर टेस्ट डे वो ये है कि अपने साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो आप लेकर जाएंगे। ठीक है। उनकी कॉपीज वगैरह अगर इन्होंने मांगी है तो ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। आप इनके ऐड में या इनकी तरफ से जो आपको का लेटर लिया होगा उसमें वो मेंशन कर देते हैं। बहरहाल अगर मेंशन किया है तो आपने ज़रूर ये चीज़ें ज़रूर लेकर जानी जो मैंने बताई है। टेस्ट सेंटर आपने 30 मिनट से पहले पहुँच जाना है। ठीक है। कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाना है, ये नहीं कि आप जनाब जो से अपने ऑफिस शूज़ हैं उनमें चले जाएं या खेड़ियों में चले जाएं, तो वो आपके लिए फिर कंफर्टेबल नहीं है। तो और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको टेस्ट स्टाफ वाले देते हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है। कॉन्फिडेंट रहे, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक के लिए ये मेरी जो गाइडेंस है ये ज़रूर समझ में आई होगी। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कर दिया करें, तो आपको ज़रूर जवाब इंशाल्लाह मिल जाया करेगा। तो टेस्ट कब होने हैं, फिजिकल टेस्ट रिटन टेस्ट, उस पर ऑलरेडी वीडियो दे दी है, उसके डेट के बारे में बता दिया है, तो उसको भी आप देख लें। अगर किसी को नहीं पता तो उस वीडियो को आप देख के तैयारी अपनी प्रिपेयर करें। अल्लाह ताला आप सभी को कामयाब करें। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।